friends, hope you all are safe and happy. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationally. तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आज हमारे यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट होने वाली है। हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड ये जो यूनिट है उसका नेम है करिकुलम कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, कॉमर्स टीचर एंड लेसन प्लानिंग। इस यूनिट में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बट इस वीडियो में आज हम सिर्फ और सिर्फ करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं, चलिए, कि आखिर इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम आज जो है वो कवर करने वाले हैं करिकुलम में, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम। सो मीनिंग ऑफ करिकुलम में जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि करिकुलम को कहाँ से जो है वो डेराइव किया गया है। सो करिकुलम जो है उसे एक लैटिन वर्ड क्यूरेर से डेराइव किया गया है, जिसका मतलब है रेस कोर्स और रन अवे, ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। मतलब करिकुलम एक ऐसा जो है हम कह सकते हैं उसे एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है कि जिसकी हेल्प से हम जो है किसी भी कोर्स को, किसी भी एक सर्टेन गोल को हम जो है वो पूरा कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। किसकी हेल्प से हम जो है एक सर्टेन गोल तक जो है हम पहुंच पाते हैं। कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, ठीक है। सर्टेन गोल तक पहुंचने के लिए हम एक कोर्स को जो है वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, करिकुलम के थ्रू। तो करिकुलम जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल और एजुकेटिव प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे फॉलो करके प्यूपिल्स जो हैं हमारे या आप जैसे लोग जो सीख रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स जिन्हें हम कह देते हैं, अचीव करते हैं अपने गोल्स, आइडियाज़ और एस्पिरेशंस लाइफ के, ठीक है। ये करिकुलम ही है जिसके थ्रू हम जो है जर्नल एम्स अपनी स्कूल एजुकेशन की रिसीव करते हैं कंक्रीट एक्सप्रेशन में, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल एस्पेक्ट की बात करें करिकुलम के, तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट और एक मॉडर्न एस्पेक्ट हम कह सकते हैं करिकुलम का, ठीक है। सो ट्रेडिशनल करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड था एंड जो मॉडर्न करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ करिकुलम में सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि वो चीज़ जो हमें हेल्प करती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। करिकुलम में वो सब कुछ फ्रेम होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसकी हेल्प से चलते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? हमारी टीचर इसमें काफ़ी बड़ा हमारा रोल जो है वो प्ले करती हैं। वो हमें सिखाती हैं हर पॉइंट पे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं करिकुलम की दे रखी हैं। सबसे पहले जॉन डीवे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं उनका क्या कहना है। तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम जो है वो कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम चाइल्ड्स प्रेजेंट एक्सपीरियंस आउट इनटू दैट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ ट्रूथ दैट वी कॉल स्टडीज। द वेरियस स्टडीज आर देमसेल्व्स एक्सपीरियंस, दे आर दैट ऑफ द रेस। मतलब एक करिकुलम जो है वो कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन है जो चाइल्ड के प्रेजेंट एक्सपीरियंस से चलता चलता उसकी स्टडीज़ पे आके जो है वो रुकता है, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। अब ऐसे ही J.L. मैकब्रेन एंड R. ब्रेंट ने क्या कहा है। सो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम रेफर्स टू अ रिटन प्लान। एक रिटन प्लान है जो आउटलाइन करता है कि क्या स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है, कोर्स ऑफ स्टडी जिसे हम कह देते हैं। तो करिकुलम जो है वो इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो सारे कोर्सेज हैं जो ऑफ़र करते हैं स्कूल जो ऑफ़र करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के लिए, ठीक है, वो सब कुछ करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि एक प्लान्ड इंटरेक्शन है प्यूपिल्स के लिए इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के साथ, मटेरियल के साथ, रिसोर्सेज के साथ और प्रोसेस के साथ इवेल्युएट करने के लिए अटेनमेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, मूल्यांकन करने के लिए अटेनमेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। तो तीनों ही डेफिनेशन सही हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको तीनों समझ में आ गई होंगी और मीनिंग ऑफ करिकुलम भी। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स और कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम की, तो एक एक करके समझेंगे सारे टाइप्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के बारे में, या फिर हम इसे कह देते हैं टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी, ठीक है। तो जैसा नाम से ही हमें देखने से पता चल रहा है कि इस करिकुलम में जो है वो टीचर ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है, फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर पढ़ाई जो है वो करवाई जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है,
बच्चों के पर्पज से अगर हम देखें तो, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है रेदर टू बी सब्जेक्ट मैटर और टीचर ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए बात करें टास्क सेंटर्ड करिकुलम की, तो इसको हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। और जो हमने 3H पढ़े थे एजुकेशन के, हैंड, हर्ट एंड हर्ट, राइट, हैंड, हेड एंड हर्ट, जो हमने पढ़ा था वो सब भी जो है वो इसमें इंक्लूडेड हो जाता है एक्टिविटी में, या फिर हम कहें टास्क सेंटर्ड करिकुलम में, ठीक है। जो हमने पढ़ा था अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड करिकुलम है, यानी कि हम इससे समझ सकते हैं उद्देश्य निर्धारित एक करिकुलम है, पाठ्यक्रम अगर हम इसे कहें तो। जैसे मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर हम बच्चों का अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड तरीके से करेंगे, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण तरीके से हम जो है उनका इवैल्यूएशन जो है वो करेंगे। तो ये बेसिकली जो है इवैल्यूएशन पे बेस्ड है, करिकुलम मूल्यांकन पे बेस्ड है। एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं, और मैं कहूँ तो चेंज ऑफ बिहेवियर जो है वो इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। आपको इतना सब याद रखना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जितना भी हम ये जितने भी टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स जो हम हर पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा डीप इन सब में नहीं घुसना, आपको सिर्फ मतलब का जो है वो याद करना है। क्योंकि अगर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करिकुलम के ऊपर आता है तो आप लंबा ऑब्वियसली लिखेंगे, पर आप इतना भी उसमें डीप में नहीं घुस जाएंगे कि एक ही जो है टॉप पॉइंट को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समझनी है थोड़ी बहुत इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करें एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की, तो इसमें की अगर बात करें हम तो इस एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें तो उसमें मेन स्ट्रेस जो है वो लर्नर के एक्सपीरियंसेस पे जो है वो दिया गया है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और इस टाइप के करिकुलम को जो है हम प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी सेंटर्ड प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग डिवाइस इसमें हम यूज़ करते हैं करिकुलम के लिए, ठीक है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। बात करें कोरिलेटेड करिकुलम की, तो कोरिलेटेड करिकुलम में जो है वो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो कोरिलेट करके एक दूसरे के साथ जो है वो पढ़ाया जाता है। तो कोरिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसमें भी मैं आपको बता दूं, कोरिलेशन मतलब चीज़ों को मिलाकर और फिर एक जो है नया कुछ निकालना, मतलब आउटकम लाना। तो जैसे एक सब्जेक्ट से लिंक करके हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसे हम कोरिलेशन कह देते हैं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो, ठीक है। तो वही इसमें चीज़ है, कोरिलेटेड करिकुलम में कोरिलेट करके चीज़ों को जो है वो पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, सब्जेक्ट्स को, ठीक है। बात करें कोर करिकुलम की, तो कोर करिकुलम जो है वो इसमें बेसिकली जो कंपलसरी और जो ऑप्शनल कोर्स ऑफ स्टडी है वो इंक्लूडेड होती है, ठीक है। जो आपको कंपलसरी मतलब जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और ऑप्शनल में जो आपको अपनी मर्जी से जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ऑप्शनल कोर्स तो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो वो मेनली जो है वो कोर करिकुलम में आ जाता है। चलिए लास्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड करिकुलम की, ठीक है, तो इसकी बात करें अगर हम, तो इसके अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे एकीकृत करिकुलम जो है हम वो कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेसिकली नीड्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है वो बच्चों को जो है वो लीड किया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। तो बेसिकली जो कोर्स है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो है वो निकाला गया, ठीक है, उनके जो है करिकुलम के लिए इसको जो है वो बनाया जाता, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स थोड़े कुछ याद रखने हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसमें ये बताया गया है कि करिकुलम का जो है वो मेन पर्पस क्या है हर स्टेप पे। जैसे हम अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल पे जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, सेकेंड स्टेज पे आके वो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाता है, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड ही रहता है, या वोकेशनल कोर्सेज अगर हमें ऐड करने हो तो मतलब मैनेज कैसे करना है एजुकेशन को, कैसे करिकुलम को हमें हर स्टेज पे आके किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, वो सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो आ जाता है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो इसमें ये जो है वो देखा जाता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम मतलब हमने एग्जाम कैसे जो है वो कंडक्ट कराना है। लाइक जैसे
और ऐसे टाइप हमें कंडक्ट कराना है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर हमें क्या कैसे जो है वो कौन सा हमें पैटर्न ऑप्ट करना है, ठीक है, किस पेपर के लिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे ये है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है, कि जिस स्टेट को जिस हिसाब से अपना जो करिकुलम सेट करना है, जो पढ़ाई कंडक्ट करवानी है वो करवा सके, ठीक है। बात करें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की, यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में बताया गया है, जैसे CBSE, ICSE, ICS, ठीक है, इस सब के बारे में कि कैसे किस में क्या जो है इंक्लूडेड जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। नेशनल कमीशंस एंड कमिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिकली ये बात करी गई है कि 10+2 के बाद जो बच्चों को वोकेशनल या फिर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है वो क्या करवाई जाएगी, उन्हें उसके बारे में जो है वो गाइडेंस यहाँ पे दी जाती है, वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन करी जाती हैं। बात करें सोशल चेंज की, ठीक है, इस पे सोशल चेंज में ये बात कही गई है कि सोशल चेंज यानी सोशल हम अगर कुछ बात करें तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है करिकुलम पे। जैसे सोशल चेंज में अगर हम बात करें सोशल ट्रेडिशंस, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें हम, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटी तो हो ही गई अपने आप में, स्कूल्स, ठीक है, तो ये सब भी जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को कि किस तरीके से जो है करिकुलम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है, या कैसे कैसे ये चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं करिकुलम को, ठीक है। तो आपको ये सब बातें जो है वो याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं करिकुलम की, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ हम कहें तो नीड और इम्पॉर्टेंस दोनों ही। सबसे पहला अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स, तो करिकुलम जो है वो हेल्प करता है एजुकेशनल एम्स को अचीव करवाने के लिए, ठीक है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि वो हमें एक आउटलाइन दे देता है कि किस तरीके से हमें बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। क्राइटेरिया ऑफ सूटेबल टीचर, क्राइटेरिया एक बना देता है टीचर्स के लिए जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को पढ़ाते टाइम, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड्स, सिलेक्शन कैसे करना है एक सूटेबल मेथड का, वो भी उसमें भी हेल्प करता है। रिफ्लेक्ट करता है ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है, वो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइडिंग सूटेबल नॉलेज, वही बात है। चलिए, प्रोवाइड सूटेबल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के लिए इंक्लूड करनी इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे, ठीक है। प्रोवाइडिंग होलसम इन्फ्लुएंसेस, मतलब इन शॉर्ट बात करें तो सब कुछ जो है वो छोटी बड़ी चीज़ें जो है वो करिकुलम के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं जो एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हैं जी, या फिर जो एक करिकुलम में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के, तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो पढ़ाई है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए, जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे को समझने में सीखने में आसानी हो, वो इंटरेस्ट ले सके अच्छी तरह। ये ना हो कि टीचर सेंटर्ड है और बच्चा अपना कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है या अपने तरफ से कुछ क्रिएटिव वो सोच ही नहीं पा रहा है, सिर्फ पढ़े जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस में। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी की, तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि बच्चों को पास्ट की चीज़ें, या अगर हम बात करें कि सोशल और कल्चरल चीज़ों के बारे में जो है वो बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट हेरिटेज है हमारा, उसमें क्या क्या रहा, कैसे हम आज उस चीज़ को कैसे और अच्छा बेहतर हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ठीक है। बच्चा एक से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करना बच्चे को आना चाहिए, समझना चाहिए कि एक सब्जेक्ट अगर इस चीज़ के लिए ज़रूरी है तो इससे दूसरा कैसे लिंक्ड है और कैसे वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कोरिलेटेड पढ़ाई जो है वो होनी चाहिए। प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कम्युनिटी लाइफ, जो करिकुलम है वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें कम्युनिटी भी जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, मतलब कि जिससे बच्चा जो है वो अपने आसपास देख सके, क्लोज कांटेक्ट जो है वो बना सके लाइफ के साथ, ठीक है, कि क्या होता है आखिर कम्युनिटी में, क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो करिकुलम जो है वो ग्रो आउट करता है सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी लाइफ में, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम इसे एक बैकबोन भी कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ की, ठीक है। कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ग्रुप को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ग्रुप को ध्यान में रखकर ही हमें जो है करिकुलम सेट करना चाहिए, ठीक है। अगर किंडरगार्टन के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग, फिर प्राइमरी लेवल के लिए हैं तो उनके लिए अलग, जूनियर लेवल के लिए हैं तो उनके लिए अलग, इंटरमीडिएट के लिए अलग, ठीक है। कुछ भी मैस्ड अप नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें ये बात कही गई है कि बच्चे को जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज ही लेनी कंपलसरी नहीं है, उसके अलावा भी उसे जो है क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ, अगर मैं बात करूँ तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब और चीज़ों की एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल लेवल पे, तो जैसे क्लास से अगर हम हट की बात करें तो लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, वर्कशॉप्स, प्लेग्राउंड, ठीक है, इन सब का एक्सपीरियंस होना भी उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बुकिश से काम नहीं चलता, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसे बच्चे को जो है करवानी चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल वर्क थ्योरी के साथ करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, और वो बहुत कुछ नया सीखने को उसे मिलता है, ठीक है। सब कुछ बुकिश नहीं हो सकता, ठीक है, उससे आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में भी सेम चीज़ है कि हमें अदर सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करके चीज़ों को जो है वो पढ़ाना चाहिए। इस कोरिलेशन को हम नेक्स्ट क्लास में भी अदर सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कोरिलेशन कॉमर्स का हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे उसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो जब आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन की, तो इसमें यही बात कही गई है कि हमेशा बच्चा जो है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ही जो है वो नहीं समझता। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मतलब कि जो हम जिन्हें सोचते हैं, ठीक है। कंक्रीट मतलब जिन्हें हम देखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है ऑन फील्ड जाके भी जो है वो सीखी जाती हैं, जैसे बाय विजिटिंग बैंक्स, म्यूजियम्स, एग्जीबिशंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ हर्बर्ट एटन के कुछ व्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमर्स करिकुलम के, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं इनका क्या कहना है। तो इनके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कॉमर्स टीचर्स की स्कूल में, अवेलेबिलिटी या फिर हम कहें फैसिलिटीज़ जैसे होनी चाहिए, लाइब्रेरीज, मशीन्स और अदर इक्विपमेंट्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए कॉमर्स को स्कूल में, ठीक है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोकल एक्सपर्ट्स की फॉर्मुलेट करने के लिए अच्छा करिकुलम, लेटेस्ट ट्रेंड्स होने चाहिए कॉमर्स एजुकेशन में, सपोर्ट जो है कम्युनिटी का, स्कूल कम्युनिटी का जो है वो होना चाहिए कॉमर्स एजुकेशन के प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं एनहांस करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग जो है वो कहा गया है। अगर हम आगे की बात करें तो कुछ डिफेक्ट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या कुछ डिफेक्ट्स हैं करिकुलम में। तो करिकुलम में सबसे पहला है ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है और लेस प्रैक्टिकल है, ठीक है। नैरोली कंसीव्ड किया जाता है, ठीक है। डोमिनेटेड किया जाता है एग्जामिनेशन से, कोई प्रोविजन नहीं है टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज़ का, ठीक है। रियल कोर्स ऑफ लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई मेंशन नहीं किया इसमें मेथड्स, टेक्निक्स या टीचिंग एड्स या फिर न्यू टेक्निक्स या फिर इवैल्यूएशन डिवाइसेस को जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो ये इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं प्रेजेंट करिकुलम में। अगर हम इम्पेरेटिव नीड्स की बात करें स्टूडेंट्स की, या फिर मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नीड्स की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है उसे क्या क्या मतलब सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कॉमर्स में, ठीक है। डेवलपमेंट सेलेबल स्किल की, चीज़ों को बेचना, ठीक है। अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं तो अगर आप ऑब्वियसली अगर बिजनेस लाइन चूज़ करते हैं तो आपको चीज़ों को सेल करना आना चाहिए, तो वो चीज़ आपको सिखानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। सिविक डेवलपमेंट में मतलब बच्चे को जो है सब कुछ पता होना चाहिए एज ए सिटीज़न, वो रह रहा है जिस कंट्री में उसके बारे में उसे सब कुछ जो है एज ए सिटीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। अवेयर रहना चाहिए वो उस चीज़ के बारे में। बिजनेस स्किल्स के बारे में जो है उसे पता होना चाहिए, कैसे परचेज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का इंटेलिजेंटली, ठीक है। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें
तो सारे स्टूडेंट्स को जो है वो समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस फैमिली की क्या होती है, मतलब एक इम्पॉर्टेंस क्या होती है फैमिली की इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए, ठीक है, और कंडीशंस। इन शॉर्ट एक फैमिली कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में, कितनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, इसमें इनका मतलब है कि बच्चों को जो है वो सारे साइंटिफिक मेथड्स जो है वो पता होने चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने की, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़, इसमें जो है वो ये कहा गया है कि हर बच्चे को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो डेवलप कर सके अपने अंदर कैपेसिटीज़ की, कैसे अप्रिशिएट करनी है फंक्शनिंग एक ऑफिस की, एक बिजनेस की, एक इंडस्ट्री की, ये सब, ठीक है। ट्रेनिंग, जो एक फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग जो है वो कैसे बच्चे को जो है प्रोवाइड करवाई जाए लेजर टाइम में, ठीक है, एक वेल बजट के साथ, टाइमली, वाइजली, ठीक है, जिससे कि उसे जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो सब कुछ वो सीख सके उस ट्रेनिंग में, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है बस को सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा जा रहा है। मॉरल डेवलपमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिससे बच्चा जो है वो डेवलप करे रेस्पेक्ट दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, दूसरों की भी मदद वो करे, एथिकल वैल्यूज़ उसे जो है वो सिखानी इंपॉर्टेंट है। रेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सारे स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी एक एबिलिटी जो है सोचने की वो ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, और जिससे कि वो अपने थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकें क्लियरली, ठीक है। फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो ही नहीं होगा तो बच्चा अपनी पढ़ाई पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। सो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें हम करिकुलम के, तो ये प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन टीचर्स को। ये कुछ सिमिलर है इम्पॉर्टेंस से, ठीक है। हेल्प करता है टीचर्स को सिलेक्ट करने में ऑडियो विजुअल एड्स, टू यूज़ टाइम एफिशिएंटली, टाइम का एफिशिएंटली यूज़ करना सिखाता है। हेल्प करता है टीचर्स को अरेंज करने में काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़। डेवलप करता है क्वालिटी सिटीजनशिप की। डेवलप करता है कुछ इनेट पावर्स, कुछ अंदरूनी शक्तियाँ, मैं कहूँ अगर स्टूडेंट्स की पावर्स को जो है वो डेवलप करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि करिकुलम जो है वो टीचिंग से ज़्यादा है और लर्निंग से भी, और इसमें जो है वो इंक्लूड होता है सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस वेरियस पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। और करिकुलम जो है वो केटर करता है, वो ध्यान में रखता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर्स के, ठीक है। और करिकुलम जो है वो एक मिरर है, एक शीशा है, आपको एक उसमें क्या कहते हैं, एक एजुकेशनल ट्रेंड्स और सिस्टम जो है वो जो आज की प्रिवेलिंग, जो आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ आप उसमें जो है वो देख पाते हैं। करिकुलम जो है वो क्वाइट हेल्पफुल है डेवलपमेंट के लिए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के। और करिकुलम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है 4 फैक्टर से, नेमली सोशल फोर्स, नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नेचर लर्निंग और नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं करिकुलम और सिलेबस के अंदर। कुछ डिफरेंसेस हम देखें तो करिकुलम जो है वो कंप्लीट टीचिंग एक प्रोसेस है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का, और करिकुलम अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है। करिकुलम एक वाइडर एस्पेक्ट है और जो सिलेबस है वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। बस टीचर प्रिपेयर करता है करिकुलम और एजुकेशनिस्ट जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं सिलेबस, ठीक है। ये जो है रिलेटेड होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव लेवल से। वही जो हमने बात की, हैंड, हर्ट, हेड, ठीक है। और अगर हम बात करें ये सिलेबस की तो ये रिलेटेड होता है कंटेंट के साथ, ठीक है। चलिए आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आपके सिलेबस में ये एक टॉपिक था क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ हाई स्कूल सिलेबस क्लास 9th एंड 10th। अब आप सोच रहे होगे कि 9th एंड 10th में तो कॉमर्स होती नहीं है, बट ये जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में जो है वो 9th में जो है आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं कॉमर्स की, ठीक है। तो उसका जो है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस जो है यहाँ पे किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है 9th 10th में, अवेयरनेस करने के लिए, एनवायरनमेंट में क्रिएट अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो जगह लेती हैं। डेवलप करने के लिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, क्या इंपॉर्टेंस हम कहें कॉमर्स की,
एक्सपोज करने के लिए स्टूडेंट्स को सर्टेन टेक्निकल टर्म्स कॉमर्स के कुछ पता चले उन्हें, अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस हिंड्रेंसेज ऑफ ट्रेड एंड अप्रिशिएट द एड्स दैट रिमूव दोज हिंड्रेंसेज। ठीक है, कुछ कुछ जो चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ट्रेड में, उन चीज़ों को समझने के लिए और फिर उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या तरीका जो है, किससे जो है चेंजेस जो है एनवायरनमेंट में लाए जा सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ में लाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है, मीनिंग एंड स्कोप कॉमर्स का, फिर इकोनॉमिक बेसिस कॉमर्स के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है, ट्रेड, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद क्लास 10th की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एक पेपर होता है 2 आवर्स का, तो उसमें सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, फिर सब्जेक्ट्स जो है स्टार्ट है कमर्शियल ऑफिस, एड्स टू ट्रेड, फिर पार्ट 2 में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आ जाता है, फिर इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट जो है वो ये सब इंक्लूडेड है। तो आप एक बार ही पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको अगर आएगा तो आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही लिख के आना है आपको। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। आज हमने पूरा करिकुलम के बारे में जो है पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेशन पढ़ेंगे एंड कॉमर्स टीचर के बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम कॉमर्स टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में यही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, ओके मैन, बाय बाय, टेक केयर।